हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y100। वीवो का लेटेस्ट मॉडल है। आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप बैक देख सकते हैं। बैक पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है। 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है बैक पर, और फ्रंट पर एमोलेड पैनल दिया गया है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। आप इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे थीम्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार एडवेंचर, ह्यूमन जॉय, और काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक भी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं थीम आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो यहाँ पर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो करने हैं वो यहाँ से आप इनको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन किया है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा थीम दिया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। दोबारा आ जाते हैं एओडी स्टाइल में, और यहाँ पर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। तो ये फ़ीचर इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप मज़ीद जो स्टाइल्स हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर टूल्स में आ जाएंगे, और टूल्स में ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देंगे। कोई भी प्राइवेसी पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर कोई भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिया गया है। हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऑन स्क्रीन लॉक। इसके अलावा हाइड नाउ सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 1 मिनट, 5 मिनट, 10, 20 और 30 मिनट, और इसके अलावा नेवर हाइड का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर एल्बम को हाइड करेंगे, और यहाँ पर इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। और इसके अलावा आप हिडन ऐप्स को देख भी सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 2 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करना है होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बम्स को मैंने हाइड किया हुआ है। दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपनी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा आई मैनेजर में आ जाएंगे, ऐप इंक्रिप्शन, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर दूँगा, और यहाँ पर आप अपनी मज़ीद जो प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं उनको हाइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर मैं प्राइवेसी पासवर्ड को डिसेबल कर देता हूँ, और जो हिडन एप्लीकेशंस हैं वो दोबारा होम स्क्रीन पर आ जाएंगी, या फिर ऐप ड्रॉअर में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस फ़ोन में एम्बियंट लाइट का फीचर दिया गया है जो कि नोटिफिकेशन रिसीव होने पर शो होगा। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डायनामिक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर एम्बियंट लाइट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। कस्टम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकमिंग कॉल्स पर आप जो लाइट है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, कलरफुल, और यहाँ पर ग्रीन है, और यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा और कम कर सकते हैं, विड्थ को भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टाइल है ये अच्छा है। ये मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा नोटिफिकेशन पर भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दोनों पर आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस फ़ोन को फास्ट चार्ज करना है, जैसा कि आपको पता है कि ये फ़ोन 80 वाट की चार्जिंग के साथ आता है, तो उसके लिए आपको आ जाना है बैटरी में, और बैटरी में आने के बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आ जाएंगे, और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को आप इनेबल करेंगे तो ये जो इस फ़ोन की 80 वाट चार्जिंग है तभी काम करेगी। फ़ोन थोड़ा सा हीट होगा, लेकिन जो चार्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस बार में नॉर्मली हर फ़ोन में इस तरह का बैटरी स्टाइल आता है, लेकिन इस फ़ोन में वीवो ने कुछ अलग ही चेंजिंग की है।
तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी स्टाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पर लैंडस्केप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सर्कल का ऑप्शन दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा स्टाइल दिया गया है बैटरी का। अगर आपको जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं करनी तो डू नॉट डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ जो बैटरी है वो यहाँ पर शो होगी। काफ़ी अच्छा फीचर है। अभी के लिए इसको मैं वर्टिकल रहने देता हूँ। और नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, और होम सेटिंग्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकॉन्स, तो यहाँ पर आप इसको स्क्वायर में भी रख सकते हैं। आइकॉन्स को, आइकॉन्स के साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। आइकॉन्स को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। दोबारा होम स्क्रीन पर होल्ड करेंगे और राउंड कॉर्नर्स में आ जाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर आइकॉन्स को आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये अपनी शेप में चाहिए, दोबारा होम स्क्रीन में आ जाएंगे, राउंड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकॉन्स और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मली जो शेप में होते हैं वो वापस आ गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। ये आपको कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में एडिट पर आएंगे, और यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड देखने को मिल जाता है। इसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर भी वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। जेस्चर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है, इसको ऊपर नीचे भी लेकर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आपको इस फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेफ़्ट साइड पर चाहिए तो आप लेफ़्ट साइड पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप जो एप्लीकेशन हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि दोनों एप्लीकेशंस एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। थ्री फिंगर्स के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्री फिंगर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के साथ मैं साथ यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर की जो स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी है, और जो यूट्यूब की स्क्रीन है वो छोटी है। दोबारा यहाँ पर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको कोई और एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। और प्लस पर आप इसका जो शॉर्टकट है वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले और कैलकुलेटर को, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट है वो होम स्क्रीन पर मौजूद है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डायनामिक इफेक्ट्स में आ जाएंगे, और नीचे आपको मिल जाएगा स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। यहाँ पर 3 एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली स्क्रीन इस तरह से ऑफ होती है, लेकिन यहाँ पर जब एनिमेशन एनेबल हो जाता है तो कुछ इस तरह से स्क्रीन ऑन ऑफ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये एनेबल है, मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर दूसरा एनिमेशन भी मैं एनेबल कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनिमेशंस दिए गए हैं। स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में आप डिस्प्ले साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाएंगे, और यहाँ पर फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज, इसके अलावा बैटरी आइकॉन, स्टेटस बार काफ़ी बड़ा हो गया है, और आइकॉन्स भी साथ बड़े हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा हो गया है। दोबारा मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले साइज़ में, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले साइज़ है वो छोटा हो गया है, और यहाँ पर आप टेक्स्ट साइज़ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो टेक्स्ट साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। दोबारा अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट पर चाहिए तो आप इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मली जो साइज़ होता है
डिस्प्ले का, ये उसमें वापस आ गया है। तो ये थे Vivo Y100 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।